हेलो दोस्तों, आपका छवि अकेडमी इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग हिंदी स्पेशल में जो पहले शब्द के प्रकार के बारे में सीख रहे थे, उसी में शब्द के प्रकार में जो निरर्थक प्रकार थे जिसमें विकारी शब्द आते हैं, उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। यह प्रकार है विकारी के अंतर्गत विशेषण। देखिए, विशेषण शब्द से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका ARO के एग्ज़ाम में तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन विशेषण से आते हैं, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी होंगे। आइए हम सीखते हैं विशेषण के बारे में। देखें, यदि हम विकारी शब्दों की बात करें तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये चारों प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये चारों शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी का अर्थ है यानी इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि लगाकर इनमें परिवर्तन किया जा सके, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा लड़का, तो लड़का एक संज्ञा है और इसमें हमने लिख दिया लड़की, तो हमने ई लगाकर लड़की बना दिया, यानी इस लड़के का परिवर्तन लड़की में हुआ, यानी इन शब्द में विकार उत्पन्न हुआ। ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों की संख्या जो है वो आपकी 4 है, यानी 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। इसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विकारी शब्द विशेषण सीखने वाले हैं। देखें, विशेषण क्या है। यदि हम किसी भी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण कहते हैं। यदि किसी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उसे भी विशेषण ही कहते हैं। लेकिन यदि हम क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। और यदि वही विशेषण की कोई विशेषता बताने लगे तो उसको प्रविशेषण कहते हैं। यानी परिभाषा तो क्लियर है, यानी संज्ञा और सर्वनाम, यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। यानी परिभाषा हुई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। यहाँ आपके लिए विशेषण की परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपके एग्जामिनेशन में विशेषण से संबंधित आपके प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत लोगों को इसमें कठिनाई होती है। जैसे पूछा ये जाता है कि आपको 4 शब्द दिए होंगे, आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या विशेषण है। यहाँ आपको कठिनाई होगी। तो इसकी विशेषण की पहचान क्या है, तो आप ट्रिक के माध्यम से सीखें। किसी भी संज्ञा या हम कह सकते हैं सर्वनाम भी, किसी भी संज्ञा के आगे या पीछे यदि हम किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि आगे या पीछे किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उसको 100% जानेंगे कि वह शब्द विशेषण है। वह शब्द विशेषण है। ये समझिए ट्रिक है। और इस ट्रिक के माध्यम से आप विशेषण बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। जैसे आपने लिखा
हमने लिखा धार्मिक। अब हमें ये नहीं पता है धार्मिक क्या विशेषण है, तो हमने लिखा धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक क्या? ग्रंथ। अब यहाँ ग्रंथ किसी किताब का नाम होता है, तो नाम है तो संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता बताई क्या गई है कि वो कैसा ग्रंथ है? धार्मिक। तो इसका मतलब यहाँ पे जो धार्मिक है वो क्या होगा? विशेषण होगा। तो इसका मतलब कि ग्रंथ की इन्होंने विशेषता बताई है कि वो ग्रंथ कैसा है? धार्मिक। एक चीज़ और जान लें, जो संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको यहाँ पे विशेष कहा जाएगा। विशेष यानी इसमें विशेष क्या है? ग्रंथ है, और विशेषण क्या है? धार्मिक है। यानी ग्रंथ की विशेषता क्या है? धार्मिक। जैसे हमने लिख लिया काली गाय। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि विशेषण कौन से शब्द हैं। हम ये परिभाषा जरूर जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जो भी विशेषता बताई जाए वह सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो हमें ये पता है कि जो गाय है, गाय संज्ञा है, और संज्ञा के आगे लगा हुआ शब्द है काली। तो जो संज्ञा के आगे लगा हुआ शब्द काली है यही कहलाएगा विशेषण। और यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? संज्ञा की विशेषता, यानी गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा विशेष। इस प्रकार आप विशेषण जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। परिभाषा के माध्यम से आपको बताया गया संज्ञा या सर्वनाम की जो भी शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। 100% ट्रिक काम करती है। किसी भी संज्ञा के आगे पीछे लगा हुआ शब्द यदि वो है तो वो जरूर है, उसकी विशेषता बताएगा, वो सभी विशेषण हैं। देखें, हमने लिखा यह लड़का, तो हमने लिखा यह लड़का लिखा, तो यहाँ लड़का क्या है? संज्ञा है। अब यहाँ ये संज्ञा है तो हम जान गए कि ये जो यह है ये हो जाएगा क्या? विशेषण। ये किसका विशेषण है? लड़के का विशेषण। तो लड़का क्या हुआ? विशेष, और यह क्या हुआ? विशेषण। तो इस प्रकार हम विशेषण कठिन से कठिन को पहचान भी सकते हैं। कुछ हम और लिखते हैं विशेषण, आप देखिएगा कैसे हम इसको पहचानते हैं। जैसे हमने लिखा कि अग्नि, और फिर लिख लिया अग्नि। आप जानते हैं जो अग्नि है, अग्नि के पीछे किसी संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने अग्नि के पीछे हमने संज्ञा का प्रयोग किया। हमने लिखा अग्नि चट्टाने। तो अग्नि जो चट्टाने, तो चट्टाने संज्ञा का रूप है, और संज्ञा के आगे लगा हुआ शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि यहाँ पे क्या है? विशेषण है। ऐसे हम कठिन से कठिन विशेषण को पहचान सकते हैं। हमने लिखा बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी, तो यहाँ पे जो बनारसी साड़ी है यानी साड़ी की विशेषता क्या है? वो कैसी है? बनारसी। तो इसका मतलब ये हुआ संज्ञा, और यहाँ पे बनारसी क्या हुआ? विशेषण। तो इस प्रकार आप कठिन से कठिन जो है विशेषण का ज्ञान कर सकते हैं। एक चीज़ और जानिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से यह मतलब है किसी भी शब्द को यदि हम संज्ञा के साथ प्रयोग कर सकें, संज्ञा के आगे पीछे लगा सकें, वो सभी शब्द विशेषण कहलाएंगे। यह पहचानने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। एक और हम शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा आर्थिक। हमने लिखा अर्थ। अब देखिए यहाँ पे आर्थिक और यहाँ पे अर्थ। अब देखिए आर्थिक का प्रयोग क्या किसी संज्ञा के साथ प्रयोग किया जा सकता है, और क्या अर्थ का भी प्रयोग किसी संज्ञा के साथ किया जा सकता है? तो इसको देखें, आर्थिक का प्रयोग जैसे हमने लिखा आर्थिक और यहाँ पे अर्थ है। इसमें देखें आर्थिक और अर्थ। देखिए आर्थिक का प्रयोग हमने जैसे लिखा आर्थिक और फिर लिखा आर्थिक जनगणना।
तो हम जानते हैं जनगणना क्या है, संज्ञा है और संज्ञा के आगे लगा हुआ क्या है, आर्थिक। तो आर्थिक क्या हुआ, विशेषण। तो इस प्रकार हम कठिन से कठिन विशेषण को पता कर सकते हैं, यानी उसको हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करके। आइए देखते हैं विशेषण के प्रकार। देखें, विशेषण के जो प्रकार हैं वह इस प्रकार हैं। विशेषण के जो प्रकार हैं यदि हम विशेषण के प्रकार देखें तो विशेषण के बहुत सारी किताबों में 4 प्रकार हैं, लेकिन हम आपको NCERT पैटर्न पर आधारित बताएंगे। NCERT पैटर्न के तरफ आधार पर विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। बहुत सारी किताबों में 4 प्रकार लिखा है, लेकिन हम NCERT पैटर्न के आधार पर आपको बताएंगे। उसके आधार पर विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है सार्वनामिक, पांचवा है व्यक्तिवाचक। अब देखें, पहले हम गुणवाचक की बात करेंगे, फिर संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक, फिर सार्वनामिक और फिर व्यक्तिवाचक। देखिए, किसी में गुण, अब गुण का उल्टा क्या होता है, दोष। तो इसका मतलब किसी भी शब्द से उसके गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, यदि किसी भी शब्द से उसके गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि के बारे में जानकारी होती है तो उस विशेषण को, यानी उस विशेषणी शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे हमने लिखा काला सर्प, तो यहाँ पे जो सर्प है यानी सांप है वो कैसा है, काला। यानी काला जो है उसके रंग के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब यह कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। जैसे हमने लिखा चौकोर मैदान, तो यहाँ पे मैदान कैसा है, चौकोर है, तो यहाँ पे चौकोर क्या हुआ, विशेषण हुआ। लेकिन इन पूरी परिभाषा को याद करना आपके बस की बात तो है, लेकिन संभव नहीं है। तो इसलिए इसकी ट्रिक जान लें। जिन शब्द में, जिन संज्ञा से हम कैसा, कैसी, कैसे, जिन संज्ञा शब्द से कैसा, कैसी, कैसे प्रश्न करें, यदि हमें उत्तर मिल रहा है तो वो विशेषण कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण। कैसा सर्प, काला सर्प, कैसा मैदान, चौकोर मैदान। तो इसका मतलब यह कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कमजोर व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, तो कैसा विशेषण है ये, गुणवाचक विशेषण है। यानी गुणवाचक की यानी परिभाषा की दृष्टि से देखें तो इसका मतलब वह विशेषणी शब्द जो उसके गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि के बारे में ज्ञान कराते हैं, वो सभी विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
देखिए मतलब है, वाचक का मतलब होता है बताने वाला और गुण का मतलब होता है गुण, यानी गुण बताने वाले शब्द, सभी शब्द क्या है, गुणवाचक। अब यहाँ पे वाचक का मतलब बताने वाला, लेकिन यहाँ पे संख्या लिखी है, यानी संख्या बताने वाला शब्द क्या होगा, कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण। यानी संख्या बताने वाला जो शब्द है वो कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे हमने लिखा 4 आदमी, दोनों लोग, तब यहाँ पे जो 4 आदमी लिखा है यानी आदमी कितने हैं, 4 है, कितने लोग हैं, दोनों लोग हैं यानी दोनों हैं। कहें 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 2। तो इसका भी वही चीज़ें हैं, यानी जिन विशेष संज्ञा से कितना, कितने आदि लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलता है वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे पहला है गणनाबोधक। गणनाबोधक मतलब गिनती बताने वाले शब्द, गिनती बताने वाले शब्द, यानी कितने आदमी, 4 आदमी, 3 व्यक्ति, 3 आदमी। दूसरा है आवर्ती बोधक। आवर्ती बोधक का मतलब है जैसे 2 गुना, 3 गुना, यानी गुना के रूप में बताने वाले शब्द वह आवर्ती बोधक है। तीसरा है समुदाय बोधक। समुदाय बोधक का मतलब क्या हुआ, जैसे बता रहा है दोनों लोग, सभी लोग, ये जो क्या चीज़ें हैं, समुदाय बोधक। और देखिए तो जो चौथा प्रकार है इसका वो है चौथा जो प्रकार है वो क्रम बोधक। जैसे पहला, दूसरा, यानी पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, यानी क्रम से बताया जाए वह क्रम बोधक। इसमें गुने के आधार पर बताया जाए, आवर्त यानी आवर्त बोधक है, 2 गुने, 3 गुने फल, 4 गुने आदमी। जिसमें गिनती के बारे में बताया जाए 11 आदमी, 5 आदमी, ये गणना बोधक। यानी जिसमें हमें संख्या का ज्ञान होता है वह हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, इसमें जो संख्या का जो ज्ञान होता है, कभी कभी वो संख्याएं उसमें छुपी रहती हैं, तो इस प्रकार भी अलग भागों में बांटा गया है। एक ऐसे निश्चित और एक ऐसे अनिश्चित। जैसे हमने कहा कुछ व्यक्ति, तो यहाँ व्यक्ति को, कुछ व्यक्ति जो हैं उन व्यक्तियों को गिना जा सकता है, लेकिन हमें नहीं पता है कितने व्यक्ति हैं, यानी अनिश्चित रूप में है अनिश्चित। और लेकिन हमने लिखा एक व्यक्ति, तो यहाँ पे हमें व्यक्ति के बारे में पता है कि व्यक्ति एक ही है, यानी यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है माप, तौल, नाप आदि। यदि हम किसी को मापते हैं, तौलते हैं, नापते हैं, तो उनके लिए इकाई का होना आवश्यक है। जैसे इकाई दूरी की किलोग्राम, जैसे दूरी की नहीं, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, दूरी की इकाई किलोमीटर, आयतन की इकाई लीटर आदि। अब जैसे हमने लिखा कि 1 किलोग्राम चीनी, तो इसका मतलब इस चीनी को हमने नापा कितना, 1 किलोग्राम, तो ये कौन सा विशेषण हुआ, परिमाणवाचक विशेषण हुआ। 2 किलोग्राम फल, यानी फल को किस में तौला गया, किलोग्राम में नापा गया, तो ये कैसा हुआ, परिमाणवाचक विशेषण।
इसमें भी दो हैं, एक है निश्चित और एक है अनिश्चित। निश्चित का अर्थ है यानी आपको निश्चितता बताई जाएगी। जैसे हमने लिखा 1 लीटर दूध, तो यहाँ पे दूध की निश्चितता बताई गई है, वह 1 लीटर है। लेकिन हमने लिखा यहाँ पे कुछ लीटर दूध, तो यहाँ पे दूध की निश्चितता नहीं बताई गई है, इसलिए अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा। अब आता है सर्वनामिक विशेषण। इसे एक और नाम से यानी संकेत वाचक विशेषण भी कहा जाता है। सर्वनामिक यानी सर्वनाम से संबंधित। तो इसका मतलब हुआ वे शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हों, लेकिन वह शब्द कैसे हों? सर्वनाम के शब्द हों, ऐसे शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी भी ट्रिक है, कोई भी संज्ञा के आगे लगा हुआ या पीछे लगा हुआ जो सर्वनाम होगा वो सभी सर्वनाम क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे हमने लिखा यह लड़का, तो ये जो लड़का है वो क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही है? यह। तो यहाँ पे ये यह है वो सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ पे ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, इसलिए कौन सा विशेषण होगा? सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। तो ये जो 4 विशेषण प्रकार हैं ये बहुत सारी किताबों में पढ़ाए भी जाते हैं। हम आज 5वें प्रकार की बात करते हैं। 5वां प्रकार क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? यहाँ पे व्यक्ति का मतलब होता है नाम से, और वाचक का मतलब होता है बताने वाला। यानी जो नाम से विशेषता बताने वाले शब्द हैं, ऐसे विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने लिखा बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी हमने लिखा, और साड़ी की विशेषता है कि वो कैसी है? बनारसी है। तो बनारसी साड़ी में एक शब्द छिपा है बनारस, और बनारस एक ज़िले का नाम भी है, इसलिए अगर ये नाम है तो ये नाम को हम व्यक्ति कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक यह क्या होगा? विशेषण। जैसे हमने लिखा इलाहाबादी अमरूद, यानी अमरूद कैसे हैं? इलाहाबादी वाले हैं। ये इलाहाबादी जो है यानी इलाहाबाद एक नाम छिपा हुआ है, इसलिए कौन सा विशेषण होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। तो इस प्रकार विशेषण हुए, यानी विशेषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार हुए? 5 प्रकार होते हैं। हम NCERT पैटर्न के आधार पर बता रहे हैं। बहुत सारी किताबों में 4 प्रकार है, लेकिन हम NCERT पैटर्न के आधार पर बता रहे हैं। इसके 5 प्रकार हैं: गुण, संख्या, परिमाण, सर्वनामिक और व्यक्ति। एक बार हम फिर से बता दें, किसी के गुण, विशेषता, आकार, रंग, रूप को बताने वाला विशेषण गुणवाचक, किसी संख्या को बताने वाला संख्यावाचक, किसी परिमाण यानी नाप, तौल, माप आदि को बताने वाला वह परिमाणवाचक, और कोई भी सर्वनाम शब्द यदि संज्ञा के आगे पीछे लगा हुआ है सर्वनामिक विशेषण, और कोई भी विशेषण यदि उसमें नाम छिपा हुआ है तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे एक और हम लिख रहे हैं भारतीय लोग, तो भारतीय लोग, तो यहाँ पे लोग हम जानते हैं समुदायवाचक संज्ञा है, और कैसे लोग? भारतीय लोग, और भारतीय में एक शब्द छिपा है जिसका नाम भारत, यानी भारत क्या है? नाम है। यदि ये नाम है तो ये कौन सा विशेषण होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। तो इस प्रकार आपको विशेषण के प्रकार पढ़ाए गए, यानी विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। और विशेषण के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं: गुण, संख्या, परिमाण, सर्वनामिक और व्यक्तिवाचक विशेषण। आशा है आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम और भी हिंदी के जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है उसकी हम लोग ट्रिक के साथ चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।